आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 का मार्केट क्रैश। ये क्यों हुआ और इसमें किन लोगों का प्रॉफिट हुआ। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखो। ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। 4 जून भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। वी डिमांड। ओके, अब ये जो क्रैश है, इस क्रैश के बारे में मैंने पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि मार्केट एक बार क्रैश करेगा ऊपर उठने से पहले। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये है, ये 22 मई का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, जो दोबारा अपलोड किया गया है 6 जून को। 22 मई को मैंने लिखा था कि रेडी फॉर अ बिग फॉल बिफोर इट फ्लाइज। मार्केट उठती है उससे पहले आप एक बड़े फॉल को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और ये दोबारा जब मैंने 6 जून को स्क्रीनशॉट लगाया मार्केट क्रैश का स्क्रीनशॉट के साथ, और मैंने लिखा है कि मैंने 22 मई को कहा था मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी। ओके, नाउ अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, मार्केट में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं जो सालों से ट्रेड कर रहे हैं और जो इस चीज़ को वो कहते हैं कि हम मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इस वीडियो में मैं उन सभी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं जिन कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आप गलत साबित कर देते हैं तो मैं ट्रेड आज से क्विट कर दूँगा, छोड़ दूँगा। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को कि इस तरीके के मूवमेंट क्यों होते हैं। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप, हम और हमारे जैसे जितने भी छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं उन सभी को कहा जाता है रिटेल ट्रेडर्स। ओके, और हमारे अलावा कौन होते हैं मार्केट में? वो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल बैंक हो गए, आपका हेज फंड हो गया, जितने अदर्स बैंक्स हैं वो सभी के सभी, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, ये सब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो सभी बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप, हम और हमारे जितने भी छोटे छोटे जेब वाले लोग हैं वो सभी रिटेलर्स हैं। और एक बात हम सभी जानते हैं कि 95% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस में होते हैं। क्यों होते हैं लॉस में? क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है जैसे मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को देख रही है। मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करती है और अपना डायरेक्शन पकड़ लेती है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को देख रही है, मगर ऐसा नहीं होता। असल में मार्केट चलता ही इस तरीके से है कि आपके स्टॉप लॉसेस को वो हिट कर सके। वो आपके स्टॉप लॉसेस को देखती नहीं है, वो जानती है कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी। आपके स्टॉप लॉसेस ही उनके प्रॉफिट हैं। ये सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को समझो। जब मार्केट में दो लोग हैं, अगर मान लो आप कोई दो लोग जो भी सट्टेबाजी कर रहे हैं, या फिर अगर दो लोग जो ताश खेल रहे हैं, या फिर जो जुए में पैसे लगा रहे हैं, दो लोग कि मैं इस पे 100 रुपये लगा रहा हूँ तो लो मैं भी इस पे 100 रुपये लगा रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ 100 रुपये लगा दिए, आप जीतोगे तो वहाँ पे सिर्फ 100 रुपये ही रखे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उस 100 रुपये पे दूसरा भी बंदा जो है उस पर 100 रुपये और नहीं लगाता है, तब तक आपको 200 नहीं मिलेंगे। मतलब उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होने चाहिए। तो एक तरफ इन्वॉल्व आप हैं, एक तरफ इन्वॉल्व बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, BFIs, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके स्टॉप लॉसेस को जानते हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ हो सकते हैं, और आपके स्टॉप लॉसेस को जैसे ही वो हिट करते हैं आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। और आपके अकाउंट से पैसा वो कट के कहाँ जाता है? वो जाता है उनके अकाउंट में, बड़े इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट में, ठीक है।
किसी न किसी का तो प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जो मार्केट क्रैश हुआ है, ये मार्केट क्रैश में जितने ये पैसे गए हमारे देश के, वो पृथ्वी से बाहर चले गए, स्पेस में चले गए या किसी दूसरे देश में चले गए। नहीं, ये हमारा इंडियन मार्केट है। आपके जेब का जो पैसा कटा वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जेब में गया, ठीक है। और ये स्कैम किस तरीके से है ये भी मैं आपको बताऊं। हमारे देश में जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो पहले से ट्रेड करते हैं, और जो लोग देख रहे होंगे कि मार्केट एक उड़ने वाली है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, और तो वो लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग मार्केट में बाय करते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ को समझो कि रिटेल तो यहाँ पे बाय कर ही रहे थे, मगर जो लोग पहले से ट्रेड करते हैं वो लोग तो बाय कर ही रहे थे, मगर उसके साथ साथ अब वो लोग भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। किस लिए? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के होम मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों ही कहते हैं कि मार्केट ऊपर उठने वाली है 4 जून को, ठीक है। मगर आप देखो 4 जून को मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा भी नहीं। 4 जून को सीधे मार्केट क्रैश करती है नीचे। क्यों? वो कहाँ जाती है, वो नीचे क्यों जाती है? नीचे जाती है कि स्टॉप लॉसेस, आपके स्टॉप लॉसेस जो इस स्विंग लो के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, इन सभी को वो हिट कर सके, आपके अकाउंट से पैसे को वो खाली कर सके। और वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जेब में। एक चीज़ को आप समझो, आपके जेब का कंट्रोल सरकार के पास नहीं है। आपके बैंक अकाउंट से सरकार पैसा नहीं ले सकती है, वो आपका पैसा है, मगर इंस्टीट्यूशंस सरकार के कंट्रोल में है। वो क्यों चाहेगी कि आपके प्रॉफिट हो? कौन है वो? आप उनकी बातों में आकर इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? किसी के भी बात में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। आपको मार्केट में समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस किस जगह पर हो सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को नहीं समझता तो मैं 22 में एक सेकंड, मैं ये है 22 इस जगह पे मैंने आपको आगाह किया था इंस्टाग्राम पे कि हमारा मार्केट क्रैश होने वाला है उड़ने से पहले, जो कि हुआ। आप देख सकते हैं, ये विजिबल है चार्ट पर। इस चीज़ को मैं जानता था कि आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप सभी के सभी लिक्विडिटी के पार्ट बन जाएंगे। पहले जो ट्रेडर्स जो ट्रेड करते थे वो लोग तो इन्वेस्ट किए ही किए हैं, मगर जो लोग नहीं भी करते थे ना वो लोग भी इन्वेस्ट किए भरोसा करके, बट उनके भरोसे को छिन्न भिन्न कर दिया गया, उनका भरोसा टूट गया। मगर लोग उस बात को भूल चुके हैं, उन्हें वो याद नहीं। और ये लाखों करोड़ का जो लॉस हुआ, वो लॉस के जो पैसे हैं वो बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए, ठीक है। लिक्विडिटी ही मार्केट चलाती है, लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। आपके स्टॉप लॉसेस से ही उनके प्रॉफिट्स हैं। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं होंगे उनका प्रॉफिट नहीं होगा। आपके जेब से पैसा कटेगा तभी उनके जेब में जाएगा, अदरवाइज़ हवा से पैसा उनके पास नहीं आ जाएगा, स्पेस से पैसे उनके पास नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 2024 का मार्केट क्रैश हुआ इसमें रिटेलर्स का ही लॉस हुआ, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये कहा जा सकता है, हमारे देश के पीएम और हमारे देश के होम मिनिस्टर ने लिक्विडिटी को बिल्ड किया, मतलब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को वो लोग बिल्ड किए, कलेक्ट कराने में हेल्प किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे लॉस हो सके। जैसे एक एग्जांपल से समझो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख लोगों ने बाय किया पहले, ठीक है, और अगर इस जगह पे लॉस होता है तो मान लेते हैं 1 लाख करोड़ का लॉस होता है, मान लेते हैं इस चीज़ को।
मगर 1 लाख के जगह पे, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि मार्केट शूट करने वाली है ऊपर की तरफ, 1 लाख की जगह पे अब 10 लाख या 5 लाख लोग इन्वेस्ट करेंगे। जो यहाँ पे पहले नंबर 1 लाख करोड़ था लॉसेस का, अब वो नंबर बढ़ के 5-10 लाख करोड़ हो चुका है। तो पहले तो यहाँ पे अगर ये हिट होता तो 1 लाख करोड़ ही इंस्टीट्यूशंस के जिम में जाता, मगर अब ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं, अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट होगा, तो ये सारे के सारे प्रॉफिट्स किनके जेब में गए? आप समझो इस चीज़ को। तो ये एक स्कैम है, लिक्विडिटी को बिल्ड करने का काम किया उन्होंने, और ये सच को बोलने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा राइट टू स्पीच है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको अधिकार देता है अपनी बातों को रखने का, एक्सप्रेस करने का। जो सच है उस सच को बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ, बाधित हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं जिस तरीके से जो बात है उसको मैं उसी तरीके से रखूँ। ठीक है? सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।